आप चलो लड़ाई ना करो ताऊ जी, ऐसा देखो चलो चलो तू क्यों बोले बीच में? तू बोला कि नहीं? चलो चलो बैठ जाओ। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हमारी एनजी न्यूज की टीम पहुंच चुकी है हरियाणा के सबसे बड़े दंगल के अंदर। जो दंगल चला हुआ है आदमपुर का विधानसभा का जो उपचुनाव है, जहां पर बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्टी ने अपने जो उम्मीदवार है मैदान में उतार दिए गए हैं। ये पहला जो गांव पड़ता है आदमपुर का, ये सीमा शुरू हो जाती है, यहीं से हम शुरुआत कर लेते हैं। आखिर लोगों का क्या रुझान है, कैसे नेता को देखना पसंद करते हैं और किस नेता के हाथ अब की बार कुर्सी हाथ लगने वाली है जो विधानसभा की। चलेंगे, लोगों के व्यू लेंगे, आखिर क्या कुछ आदमपुर की जनता चाहती है और किस नेता को अब की बार आदमपुर की कुर्सी पर बैठाना चाहती है। चले अंदर चलते हैं। गांव के अंदर पहुंच चुके हैं। काली रावण गांव है, पहला गांव पड़ता है आदमपुर की सीमा यहीं से शुरू हो जाती है। और आदमपुर का जो महाकुंभ उपचुनाव का शुरू हुआ है, लोगों की जुबानी जानते हैं आखिर क्या कुछ चाहते हैं और इनका जो पसंदीदा उम्मीदवार है वो किसको मानते हैं, क्या कुछ समस्याएं इनके गांव में हैं। पहले भी यहाँ पर जो चुनाव है वो जीते गए हैं। अभी बात कर लेते हैं, यहीं शुरुआत करें। राम राम जी ताऊ जी। राम राम जी, राम राम जी। ये जो आपका गांव पड़ता है, कितनी का आबादी का गांव है ये? 6000 वोट है जी काली राउंड में। अच्छा जी। पहले अगर बात करें, पहले के जो चुनाव है उन 2019 की बात करें या फिर 14 की बात है, किस पार्टी का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिला? प्रभाव तो जी पहली चौधरी भजनलाल जी को भी ठीक को काम करया वा, फिर और पार्टी आ गई जब वो कोई काम ना करया को नहीं ने ई बाग्या हुआ है। अच्छा, तो किसाना का 20 का मुआवजा पड़ा है, 21 का पड़ा है, 22 का और पड़ा है। ये करार करके गए थे, कल परसों आए थे चौधरी साहब। रणजीत सिंह जी आया था, धोड़ा राम जी आया था, कुलदीप भी आया था। बोले 10 दिन मुआवजा आ जाएगा आपका। 10 दिन के वजह 4 महीने हो गए, इतना ही तो आया को नहीं। ताऊ जी, राष्ट्रीय पार्टी के बड़े बड़े कैंडिडेट, बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता मैदान में उतर चुके हैं। अगर बात करें कुलदीप बिश्नोई के पुत्र है जो भव्य बिश्नोई जी, वो मैदान में हैं और वो अभी जेजेपी और बीजेपी पार्टी के जो गठबंधन है उस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की तरफ से जेपी जी, जयप्रकाश जी मैदान में आ चुके हैं जो एक दिग्गज है और पूरी फाइट देंगे। और अगर बात करें सत्येंद्र, जो आम आदमी पार्टी का जो अब अपना जनाधार है वो लगातार बढ़ा रही है, तो आपको क्या कुछ लगता है किस उम्मीदवार पर आप विश्वास जताते हो? मैं तो कोई जाटा को फेवर करी, जमींदारा को भी कनी फेवर करार और क्या को नहीं। ये तो तड़कन ऑस्ट्रेलिया बाजी मैं तो इतनी रह जा। किसकी बात कर रहे हो? भवे की। भव्य। हाँ भवे कुलदीप रे सारा ऑस्ट्रेलिया बाजी। तो मैं क्या करा, यानी कि जो बिश्नोई परिवार है कहीं ना बिश्नोई कहीं के सागा, मैं भी बिश्नोई के सागा। हाँ, नुते नुतारी हमारी तो बिश्नोई सागा। ठीक है। बड़े कल नहीं ये तो पार्टी यानी जीत के वो विदेश चले जाएंगे। हाँ विदेश चली जी। ठीक है। ये करे को नहीं जी। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। तो भाई साहब, युवा हो आप, क्या कुछ लगता है अब की बार उपचुनाव है और बड़ा महाकुंभ आदमपुर का, क्योंकि पूरा हरियाणा एक तरफ आ चुका है इस चुनाव में, तो बड़े बड़े नेता और बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता आएंगे। तो आपके गांव अगर बात करें, यहीं से शुरुआत हो जाती है आदमपुर की। तो क्या आपके गांव में क्या कुछ देखने को मिला और किन समस्याओं के साथ आप उम्मीदवार को वोट करेंगे? उम्मीदवार तो गांव की जो भी मूलभूत सुविधा है उनके आधार पर ही वोट करेंगे गांव के लोग। लेकिन सभी पार्टियों के हमारे गांव में वैसे भजनलाल जी का गढ़ तो नहीं मानते हैं हमें, लेकिन पिछली बार ये कितने इलेक्शनों में से कुलदीप बिश्नोई जीते हुए। बाकी लगभग में ज़्यादा कांग्रेस की वोट है, लेकिन बराबर की टक्कर है हमारे गांव में कुल मिला के। पिछली बार बताया जा रहा है कि कांग्रेस यहाँ से जीती थी। हाँ, पिछली बार कांग्रेस जीती थी। तो अब की बार क्या लगता है कि जयप्रकाश मैदान में आ चुके हैं और भव्य बिश्नोई इसके सामने हैं। जयप्रकाश को मेरी दृष्टि से जहाँ तक है, मैं जयप्रकाश को टक्कर में नहीं मानता हूँ। अच्छा जी। मैं तो वोट दूंगा जी बीजेपी को। अच्छा जी। मैं तो बीजेपी का पर्सनल कैंडिडेट हूँ, योगी और मोदी का फैन हूँ मैं। और मेरा जो मतदान है वो न कि कुलदीप और भव्य के पक्ष में है। मेरा मतदान का प्रयोग है वो बीजेपी को दूंगा जी। ये बता दो ताऊ जी, आपकी उम्र कितनी होगी? 70 साल। 70 साल। हाँ। तो 70 साल की उम्र में आपने क्या कुछ देखा? आपके गांव में किस पार्टी का प्रभाव ज्यादा रहा है? भजनलाल। हाँ जी, भजनलाल। हाँ। अच्छा, अब कुछ
बात करें पिछले चुनाव की तो वहाँ उस समय तो कांग्रेस का रहा था जी आपके इस गांव में। उसमें रहे थे कांग्रेस। राम राम जी। राम तो अब चुनाव जी आपको पता है तारीख है वो डिक्लेयर हो चुकी है और बड़े बड़े जो नेता है हर पार्टी के वो पहुंच रहे आदमपुर। आपके गांव से यहाँ सीमा शुरू हो जाती है। हमारे गांव से जो है वो भजन लाल जीतेगा। अच्छा जी। भेवे पोता। यानी आप भजन लाल को देखकर वोट करोगे? हाँ, हमारे गांव में बड़ा, बीजेपी को देखकर वोट करोगे? हमारे गांव में यही जो है वो काम कराया है, भजन लाल ने काम कराया, भजन लाल के छोरे ने काम कराया है। आदू पर दानिया में हगड़े बिजली फुगाई दी, बहन तो दानिया में हगड़ा बिजली फुगाई दी, तेरा बाबा फुगाई बा। चलो क्या चलो चलो मुंह पर नहीं, चलो 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 रहने दो। आप चलो लड़ाई ना करो ताऊ जी, ऐसा है देखो आप तू क्यों बोले बीच में? चलो चलो तू क्यों बोले बीच में? तू बोला कि नहीं? चलो चलो बैठ बोले जाओ बीच में, हूँ बात कर, तू क्यों बोले? चलन दिए तू ज्यादा लाल साहब है, तू बोले हूँ कौन बोलियो? चलो चलो बैठो जी, बैठो 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 आप बैठो, ऐसे जी आप भी बैठो, बैठो जी बैठो। देख सकते हैं चुनाव का महाकुंभ यहीं भी शुरू हो चुका है और मैं एक बड़ी बात कहूंगा कि पार्टियां आती जाती रहती है लेकिन भाईचारा कायम रखना चाहिए। आप भाईचारा को कायम रखें, आप किसी भी पार्टी को वोट करें, सिर्फ आपस में आपने लड़ाई झगड़ा या भेदभाव नहीं कर रहे। ताऊ जी आप किसी भी पार्टी को वोट करें लेकिन जो भेदभाव वो ना करो। बदलाल की पार्टी वोट देंगे ठीक है जी, बस इतना ही, क्योंकि हाँ, आपको हमारे गांव में काम कराया है, भाईचारा खराब नहीं करना है क्योंकि ये बड़े बड़े नेता एक साइड में चले जाते हैं। हमारे गांव में काम कराया है, हाँ। हमारे गांव में स्कूल बनाया उसने, हाँ, तो बोलो हमारे गांव में वाटर बस बनाया ठीक है है, जी। हमारे खेतों में बिजली यानी पुगाई है। आप बिश्नोई परिवार को मानते हो यहाँ हाँ, पर? ठीक है जी, बिजली- बहुत बहुत वोट धन्यवाद। देंगे बिजली। ताऊ जी ऐसे हम ये कहते हैं जी आपकी उम्र बहुत ज्यादा होगी और आपने बहुत जो इलेक्शन है देखे हैं, लेकिन बात करूं भाईचारा जरूरी है जी। भाई साहब तो आप देख सकते हैं ये महाकुंभ यहाँ भी छिड़ चुका है, पार्टियों का महाकुंभ तो चढ़ा हुआ है लेकिन इस गांव में भी एक दूसरे अपोजिट हैं। 8,000 राव आई तू। क्या बात है जी। हाँ इबकड़े 8,000 राव पेल कर जितायो ने किस पार्टी को जिताओ के जिताओगे? किसको? मैं जाट ने जितावा, कोई आए नहीं। जयप्रकाश को? जयप्रकाश को जितावा। क्या हाँ बात है, एन खूब है। अब इसी गांव से हो? इसी गांव से। अच्छा ताऊ जी आपके गांव में कोई ऐसी समस्या है जो लगातार बड़े बड़े नेता यहाँ पर रहे आए भी है वोट मांगने के लिए, वो समस्या दूर नहीं हुई हो? नहीं, समस्या तो दूर होती भी है, नहीं भी होती, सारी तो मांगे पूरे होती भी नहीं, किसी की होती है तो समस्या तो चलती रहे। बाकी देखो अभी माहौल क्या माहौल लगता है आपके गांव में, क्या आपका रुझान है? माहौल तो अब तक माहौल पूरा बढ़िया भी नहीं है। अच्छा, अब तक कोई माहौल नहीं आपके बढ़िया है। मन में क्या लगता है भी किस पार्टी को वोट करना चाहिए और किन चीजों को वोट तो देखकर? जैसे देखेंगे कोई नेता का विचार भी, कौन सा नेता ठीक है। मैं बता देता हूँ जयप्रकाश मैदान में है, सत्येंद्र आम आदमी पार्टी से, भव्य बिश्नोई है भजन लाल परिवार से। हाँ वो तो है, लेकिन अब तक कोई मतलब वो नहीं करे भाई, किसको के गांव का माहौल देखेंगे, बूढ़े बुजुर्गों वैसे यहाँ पर जोर किसका लगता है? जोर अब तक तो मेरे को तो बराबर सी लगता है पार्टी। भाई साहब राम 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 भाई। युवा साथी हो आप, हाँ बिल्कुल। सबसे ज्यादा वोट के साथ सपोर्ट जरूर करते हो, सपोर्ट तो क्या कुछ लगता है अब की बार किसकी सपोर्ट में आप चल रहे हो? अब की बार भाई बीजेपी सरकार नहीं आने देंगे। अच्छा जी, हाँ। क्या बात है, क्या कारण हुआ कि बीजेपी से आप काम ही इतने नहीं है भाई, आता नाखुश ही है। दिखाई दे रहे हो? कोई काम ही को नहीं काम ही आता नहीं ही। हुआ। हाँ अच्छा एक और बात, जैसे भजन लाल का गढ़ रहा है हाँ। तो भजन लाल का ही परिवार से माने बदलालू मतलब कोनी जी, अच्छा माने बीजेपी मतलब है। यानी बदलालू किसान आंदोलन से जुड़े हुए हो आप? हाँ, बिल्कुल। क्या बात है। हाँ जी भाई साहब। भाई साहब मैं तो किसाना से हूँ, अच्छा जी, किसाना की जीत होनी है। किसान की जीत तो होनी है। आपको क्या लगता है ये मैदान में 3 दिग्गज जो कोई नेता हैं? काम किसाना को साथ दे वो की जीत है। चलो मेन बात ये चलो आपके मन में वैसे तो होगा सत्येंद्र जी है, जयप्रकाश जी जीत हैं, की भी कौन कैसा जो किसाना जो काम नहीं करा बीजेपी को क्या मानते हो? भव्य बिश्नोई जी को वो ये तो मानस BJP का को- जो का काम कराओ किसाना वो की जीत है। मेन तो बात ये कहते हैं आदमपुर का महाकुंभ गांव काली रावण से भी शुरू हो चुका और यहाँ पर देख सकते हैं बड़े बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो उम्र हो चुके हैं, इनमें कई इलेक्शन इन्होंने देखे, लेकिन अब की बार जो इलेक्शन होगा सबसे अलग होगा। एनजी न्यूज की एक खास रिपोर्ट दिखाई जा रही है और भी गांव के लोगों से बातचीत करेंगे, बने रहिए एनजी न्यूज के साथ। धन्यवाद। आजो जी, कौन से गाँव से हो? कालीरावण से। अच्छा, तेरा क्या नाम है? अच्छा, कौन सी क्लास में हो? अब चुनाव आ रहे हैं, पता है? पता है।